हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और डॉक्टर्स जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन इस न्यूज़ के अंदर एक डॉक्टर ने भगवान का नहीं बल्कि शैतान का काम कर दिया और एक लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। तो न्यूज़ में पढ़ेंगे कि मामला क्या है और कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड्स भी आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर बुक्ड फॉर रिमूविंग यूट्रस इन स्टीड ऑफ गॉल ब्लैडर। क्या मतलब हुआ? डॉक्टर को बुक किया गया। बुक का मतलब होता है केस दर्ज करना। तो एक डॉक्टर पर केस दर्ज किया गया फॉर रिमूविंग। रिमूव का मतलब होता है हटाना या निकाल देना। तो निकाल देने के लिए यूट्रस, यूट्रस का हिंदी में अर्थ होता है गर्भाशय। इन स्टीड ऑफ का अर्थ होता है के बजाय। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर का मतलब होता है पित्ताशय। ठीक है, तो एक डॉक्टर पर इसलिए केस दर्ज किया गया क्योंकि उसने एक लड़की का गॉल ब्लैडर निकालने के स्थान पर उसका यूट्रस ही ऑपरेशन करके निकाल दिया। ठीक है, तो चलिए न्यूज़ को अब डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी कहानी वहाँ पे क्लियर होगी कि आखिर क्या मामला है। वाराणसी, उषा मौर्य नाउ 26। उषा मौर्य जिसकी उम्र अब 26 साल है, वॉज बिगिनिंग टू ड्रेड दैट शार्प ट्विंस ऑफ पेन इन हर एब्डोमिनल रीजन। यहाँ तक ही पहले देखिए एब्डोमिनल रीजन का मतलब क्या होता है। एब्डोमिनल का मतलब होता है पेट संबंधी या उदर संबंधी। रीजन का मतलब हो गया क्षेत्र, है नी, यानी कि पेट का क्षेत्र जो हमारा पेट होता है। ट्विंज का मतलब होता है आवेश या दर्द। पेन का आप जानते ही हो, दर्द। शार्प का मतलब होता है बहुत तेज। ड्रेड का मतलब होता है डरना। तो टोटल का अर्थ यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है कि उषा मौर्य जिसकी उम्र 26 साल है, वो बहुत ज़्यादा डर रही थी क्योंकि उसका जो पेट है उसमें उसको बहुत ज़्यादा शार्प पेन यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता था। दैट हैड बोदर्ड हर फॉर सम टाइम। दैट, और इस दर्द ने बोदर कर रखा था उसको। बोदर का मतलब परेशान करना। फॉर सम टाइम, कुछ समय से, और कुछ समय से यानी कि कुछ दिनों से उसके पेट में जो ये दर्द होता था, इस दर्द ने उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था। ए रेजिडेंट ऑफ बेला विलेज इन वाराणसीज चोलापुर ब्लॉक। वाराणसी के, अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो उसका मतलब का की कैसे होता है। तो वाराणसी का जो चोलापुर ब्लॉक है उसमें बेला गांव है, बेला नाम का गांव है। तो वहाँ की वो रेजिडेंट है, वहाँ की रहने वाली है, यानी रेजिडेंट का मतलब निवासी। तो बेला गांव जो कि वाराणसी के चोलापुर ब्लॉक में है, वहाँ की उषा देवी रहने वाली है, उषा मौर्य रहने वाली है। उषा अप्रोच्ड एन आशा वर्कर। ये जो आशा होती हैं सरकार की तरफ से, तो उषा ने अप्रोच किया, संपर्क किया एन आशा वर्कर, एक आशा कार्यकर्ती से। कार्यकर्ता जो होती है ना आशा, गांव आपने सुना होगा या देखा होगा। सरकार ने उनको छोड़ा हुआ है कि अगर गांव में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप उसको जो है मतलब उसको ट्रीटमेंट दिलवाइए। तो उषा ने जो है एक आशा वर्कर से संपर्क किया फ्रॉम हर विलेज, उसी के गांव की। ठीक है, उसके गांव की आशा वर्कर थी कोई, तो उषा मौर्य ने उससे संपर्क किया। व्हेन द पेन बिकेम टू फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार होना, यानी जब उसको वो दर्द बार बार होने लगा, है नी। तो यहाँ तक का क्या सेंस हो रहा है कि जब उषा मौर्य को वो दर्द बार बार होने लगा तो उसने अपने ही गांव की एक आशा वर्कर से संपर्क किया। दैट वॉज May 2020 द फर्स्ट कोविड लॉकडाउन। और ये जो समय था जब उसने आशा वर्कर से संपर्क किया था, तो 2020 में मई के अंदर जब पहला लॉकडाउन लगा था, उस समय की ये घटना है। द आशा वर्कर टुक हर टू ए प्राइवेट नर्सिंग होम रन बाय डॉक्टर प्रवीण तिवारी इन गोला। तो आशा वर्कर ने उसको लिया और कहाँ पे ले गई? टू ए प्राइवेट नर्सिंग होम। आशा वर्कर उसको एक प्राइवेट नर्सिंग होम में ले गई, और वो जो नर्सिंग होम था वो डॉक्टर प्रवीण तिवारी के द्वारा चलाया जाता था। कहाँ? इन गोला में। तो गोला में डॉक्टर प्रवीण तिवारी के द्वारा चलाए जाने वाले एक प्राइवेट नर्सिंग होम में आशा वर्कर उसको लेके चली गई। ऑन रनिंग ए फ्यू टेस्ट, फ्यू मतलब होता है कुछ टेस्ट कर लेने के बाद उषा वॉज डायग्नोज्ड। तो
ऊषा के रोग का कारण पता लगा, यानी कि ऊषा को क्या बीमारी है ये पता लगा। विद सम स्टोन इन हर गाल ब्लैडर, तो पता ये चला कि उसका जो गाल ब्लैडर है, उसका जो पित्ताशय है, उसके अंदर स्टोन्स हैं, पत्थर हैं, पथरी बोलते हैं ना, पथरी हो गई है नी। तो जब उषा मौर्य के टेस्ट किए गए तो उसमें पता लगा कि उसके गाल ब्लैडर में स्टोन है। ऑन May 28, 2020 और 28 मई 2020 को शी वॉज ऑपरेटेड, उसका ऑपरेशन कर दिया गया फॉर रिमूवल ऑन गाल ब्लैडर, ये गाल ब्लैडर को हटाने के लिए, यानी कि जो पित्ताशय था तो उसको हटाने के लिए जो है, यानी कि उसको निकाल देने के लिए जो है ऑपरेशन किया गया एट द डॉक्टर्स क्लिनिक, उसी डॉक्टर की क्लिनिक पे। देखिए आपने सुना होगा कि गाल ब्लैडर में अगर किसी की स्टोन हो जाते हैं तो पूरा गाल ब्लैडर ही निकालना पड़ता है। किडनी में अगर स्टोन हो जाती हैं तो फिर किडनी में से तो वो स्टोन ही निकाल दिए जाते हैं, लेकिन गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाने पर जो है पूरे गाल ब्लैडर को ही निकालना पड़ता है। तो फिर क्या हुआ भाई, 28 मई को जो है उषा मौर्य का गाल ब्लैडर निकालने के लिए ऑपरेशन कर दिया गया। डिस्चार्ज ए कपल ऑफ डेज लेटर, और लेटर का मतलब बाद में, कपल ऑफ डेज कुछ दिन के, तो कुछ दिन के बाद में उसको क्लिनिक से डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी कि वहाँ से घर भेज दिया गया। उषा फेल्ट रिलीव्ड, और उषा को कुछ आराम दिखाई दिया, उसको लगा कि हाँ फ़ायदा हो गया। एंड इट सीम्ड लाइक ए हैप्पी एंडिंग, और ऐसा लगता था कि शायद सब कुछ ठीक हो गया है, जो है इस ऑपरेशन का अंत जो है वो सही हुआ है, यानी कि अब जो है उषा को फ़ायदा लगा। फर्स्ट फॉरवर्ड टू मार्च 2023, जब मार्च 2023 आया, फास्ट फॉरवर्ड यानी कि आगे जब मार्च 2023 आया, उषा हैड ए बैड फीलिंग अबाउट द सिमिलर शार्प पेन इन हर एब्डोमेन, तो उषा को एक बड़ी ख़राब सी फीलिंग हुई और उसको दर्द हुआ जैसा कि उसको पहले हुआ करता था इन हर एब्डोमेन, उसके पेट में। तो भाई मार्च जो है 2023 में उषा को फिर से जो है उसके एब्डोमेन में दर्द शुरू हो गया, उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। शी टुक ए डाइजेस्टिव टेबलेट, तो उसने एक डाइजेस्टिव टेबलेट खा ली। डाइजेस्टिव मतलब पाचक है ना, उसने सोचा होगा कि हो सकता है कि इंडाइजेशन हो रहा हो, गैस वैस बन रही हो, कुछ हो रहा हो, तो उसने जो है एक डाइजेस्टिव टेबलेट ले ली। एंड यूज्ड ए हॉट वाटर बैग टू वार्ड ऑफ द एप्रहेंशन, एप्रहेंशन का मतलब होता है शंका या डर, वार्ड ऑफ का मतलब होता है बचना। तो इस डर की शंका, वो इस दर्द की शंका से बचने के लिए, जो उसको दर्द हो रहा था तो उससे बचने के लिए उसने हॉट वाटर बैग का भी प्रयोग किया। जैसे पेट में किसी का दर्द होता है ना, तो कई बार उस पर जो पानी की बोतल होती है, पानी का बैग होता है, उसमें गर्म पानी करके पेट की सिकाई उकाई करते हैं, तो ऐसे करके उषा ने किया। बट लाइक द पेन इट परसिस्टेड, लेकिन पहले के ही पेन की तरह ये पेन जो है परसिस्ट रहा, ये लगातार जो है उसके एब्डोमेन में बना रहा। शी वॉज टेकन टू अनदर प्राइवेट नर्सिंग होम, अब उसको एक दूसरे प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाया गया। दिस टाइम इन बनियापुर, लेकिन इस बार जो है उसको बनियापुर में ले जाया गया, एक प्राइवेट नर्सिंग होम में। ऑन ए थोरो एग्जामिनेशन, थोरो का मतलब होता है पूरी तरह से, जब पूरी तरह से उसका एग्जामिनेशन किया गया, उसका परीक्षण किया गया, टेस्ट वगैरह किए गए, डिस्टर्बिंग फैक्ट्स केम टू लाइट, तो डिस्टर्बिंग परेशान कर देने वाले फैक्ट्स तथ्य केम टू लाइट सामने आए, यानी जब इस बार जो है उषा का पूरी तरह से टेस्ट किया गया तो परेशान करने वाली बातें जो है वो सामने आई। गाल ब्लैडर वॉज इंटैक्ट विद स्टोन, तो जो गाल ब्लैडर उसका था, जो पित्ताशय था, वो इंटैक्ट था, पूर्ण था, भरा हुआ था विद स्टोन, स्टोन से, पत्थरों से उसका गाल ब्लैडर जो है भरा हुआ था। बट हर यूट्रस वॉज फाउंड मिसिंग, लेकिन उसका जो यूट्रस था, जो गर्भाशय था, यानी तो अब आप जानते ही होंगे कि यूट्रस जो है भाई बच्चे को जन्म देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मतलब शरीर का जो है एक अंग है। तो बट हर यूट्रस वॉज फाउंड मिसिंग, लेकिन उसका जो यूट्रस था वो मिसिंग था, है नहीं। जब उसका अल्ट्रासाउंड या जो कुछ भी टेस्ट हुए होंगे उसमें पता चला कि गाल ब्लैडर तो पत्थरों से भरा हुआ है, स्टोन है उसके अंदर तो, लेकिन उसका यूट्रस है ही नहीं। शॉक्ड बट अनश्योर,
अब ये बात सुन के उसको मतलब बहुत ज़्यादा शौक हुआ, धक्का लगा, लेकिन अभी उसको निश्चित रूप से ये पता नहीं था कि वाकई ऐसा है कि नहीं है। उषा वेंट बैक टू डॉक्टर प्रवीण तिवारी। अब उषा जो है वो डॉक्टर प्रवीण तिवारी जिसने उसका ऑपरेशन किया था 2020 में, तो वो उसके यहाँ पे पहुँची विद द टेस्ट रिपोर्ट्स एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। और वो अपने साथ वो टेस्ट रिपोर्ट भी लेके चली गई, जो अभी उसकी टेस्ट रिपोर्ट हाल ही में हुई थी जिसमें यूट्रस मिसिंग था, और उसने उससे उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए कहा, यानी कि डॉक्टर से कहा कि ये सब भाई ऐसे कैसे हो रहा है। ही अलेजली स्टार्टेड थ्रेटनिंग हर। तो अलेजली आरोप है कि उस डॉक्टर ने उसको थ्रेटन किया। थ्रेटन का मतलब होता है धमकाना। तो उषा को जो है उल्टे उस डॉक्टर ने धमकाना शुरू कर दिया। आफ्टर मेकिंग वेरियस राउंड्स टू पुलिस स्टेशंस। पुलिस स्टेशन के बहुत सारे राउंड लगा देने के बाद, यानी कि पुलिस स्टेशन के बहुत सारे चक्कर काट जाने के बाद भी शी अप्रोच्ड ए लोकल कोर्ट आफ्टर विच ए केस वॉज लॉस्ट। यानी कि पुलिस स्टेशन के उसने बहुत सारे चक्कर काटे लेकिन कुछ नहीं हुआ, रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। शी अप्रोच्ड ए लोकल कोर्ट, तब उसने एक जो है स्थानीय कोर्ट से संपर्क किया। आफ्टर विच उसके बाद एक केस वॉज लॉस्ड अगेंस्ट द एक्यूज डॉक्टर ऑन जुलाई 25। तब जाके 25 जुलाई को जो है उस डॉक्टर के ख़िलाफ़ जो है एक केस दर्ज हुआ। अक्यूज़ का मतलब आरोपी। तो तब जाके उस आरोपी डॉक्टर के ख़िलाफ़ 25 जुलाई को केस दर्ज हुआ। चोलापुर स्टेशन ऑफिसर राजेश त्रिपाठी सेड। और ये बात जो है चोलापुर के एसओ जिनका नाम है राजेश तिवारी, उन्होंने ये बात कही। फॉलोइंग द कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए वी हैव बुक्ड द डॉक्टर, हमने डॉक्टर पर केस दर्ज किया है। एंड हैव बिगन अवर इन्वेस्टिगेशन, और हमने जो है जांच शुरू कर दी है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच। हर एलिगेशंस इंक्लूड बॉच अप सर्जरी। बॉच अप सर्जरी का मतलब होता है गलत तरीके से की गई सर्जरी। एलिगेशन आरोप, तो उस महिला ने जो आरोप लगाए हैं तो उसमें एक तो ये है कि गलत तरीके से उसकी सर्जरी की गई है, एंड थ्रेटनिंग, और उसको धमकाया गया है। हर एलिगेशंस इंक्लूड, ये तो हो गया। द डॉक्टर हैज़ बीन बुक्ड अंडर IPC सेक्शंस 336, 337 एंड 338 एंड 504 अमंग अदर्स। तो इस डॉक्टर पे जो केस दर्ज हुआ है तो वो IPC की फुल फॉर्म होती है इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता सेक्शन धारा। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 336, 337, 338 और 504 के अंतर्गत हुई है। CMO डॉक्टर संदीप चौधरी टोल्ड TOI। CMO जिनका नाम डॉक्टर संदीप चौधरी है, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया दैट द मैटर विल बी इन्वेस्टिगेटेड, कि इस मामले की जो है वो जांच की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन अभी ऊपर आया था जांच, तो इस मामले की जांच की जाएगी बाय ए पैनल ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर के एक पैनल के द्वारा। आफ्टर द पुलिस आस्क फॉर एन इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब छानबीन, जांच, यानी कि जब पुलिस हमसे जांच करने के लिए कहेगी तो डॉक्टर का एक पैनल बनाकर इस मामले में जांच कराई जाएगी, ऐसा जो है CMO ने बताया। तो भाई स्थिति कुछ भी हो, लेकिन इस बेचारी लड़की की तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अभी कभी जीवन में माँ नहीं बन पाएगी। तो इस तरह से करके कितना नेग्लिजेंस एक डॉक्टर का सामने आ रहा है, तो सुन के कितना मतलब क्या ही मैं बताऊं कि कैसा फीलिंग आ रही है।